अब बात करेंगे हंगामा जो लगातार मचा हुआ है आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के भीतर उसकी, क्योंकि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत पहले से ही बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। इसी बीच अब धनगर समाज ने महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रहे आंदोलन ने शिंदे सरकार के सामने एक और मुसीबत को खड़ा कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको एक ऐतिहासिक बिल के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और लोकसभा में इस बिल को पहले ही पास कर लिया गया था। राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है। बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। 215 जो वोट पड़े हैं बिल के पक्ष में ही पड़े हैं, यानी 100% वोटों के साथ ये बिल पास हुआ है राज्यसभा में। और इसके बाद राज्यसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। तो बहुत ही ऐतिहासिक बिल है। बेसब्री के साथ इसका इंतजार किया जा रहा था। पूरे दिन इस पर चर्चा हुई है और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में ये बिल पहले ही पास किया जा चुका है और राज्यसभा में भी इस बिल को पास करा लिया गया है, जिसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। 9 अमेंडमेंट्स की बात विपक्ष की तरफ से जरूर की गई है, सलाह दी गई है, जिस पर बाद में चर्चा होगी। लेकिन इस ऐतिहासिक बिल को पास करा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पास होने के बाद सभी का अभिनंदन किया, ट्वीट करके भी बधाई दी है। देश की महिलाओं के लिए बहुत ही खास है ये बिल। तहे दिल से धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को। नए संसद की तस्वीरें, नए संसद के पटल पर एंट्री के साथ ही जिस बिल को पटल किया गया था, टेबल कर दिया गया था और लोकसभा में इस बिल को पहले ही पास करा लिया गया था। राज्यसभा में दिन भर की रस्साकशी के बाद, डिस्कशन के बाद इस महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को बधाई दी है। ट्वीट करके उन्होंने तमाम महिलाओं को बधाई दी है, साथ ही साथ तमाम सांसदों का भी अभिनंदन किया है, क्योंकि एक ऐतिहासिक कदम है। उसी दौरान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसलिए धीरता छेड़ा नहीं करिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। ओके, इसलिए ओके, मैं इस चंद्रयान 3 के अभियान के लिए अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और अपनी क्षेत्र की जनता, चतरा लोकसभा और झारखंड की ओर से उनका स्वागत और वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, चंद्रयान क्षेत्र में हमारे देश की अन्य उपलब्धियों पर एक अत्यंत सार्थक रचनात्मक चर्चा संपन्न हुई। अब मैं निम्नलिखित संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। संकल्प इस प्रकार है। हमारे देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्र के लिए गौरव का स्रोत है। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता, अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की अन्य उपलब्धियां हमारे देश में अंतर्निहित वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता के प्रमाण हैं। सकारात्मक वातावरण तंत्र और दूरदर्शी नेतृत्व ने हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए सक्षम बनाया है कि वह पूरी तरह से अपनी क्षमता को यथार्थ रूप दे सके, अपनी ऊर्जा का उपयोग कर इस प्रकार की ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त कर सके। ये सदन अभी तक अजय चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ इस कठिन और अविस्मरणीय उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों, विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धि को मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है। अन्य अंतरिक्ष मिशनों के साथ ये उपलब्धि निश्चित रूप से
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि उसके बाद लोकसभा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से सबका अभिनंदन वो कर रहे हैं आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, एक ऐतिहासिक बिल पास हो गया और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष में एक भी वोट नहीं था, 215 वोट पक्ष में पड़े, 100% 100% वोट के साथ ये ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। बिल्कुल शशि, देखिए राज्यसभा में बम्पर विक्ट्री मिली है, बम्पर जीत मिली है महिलाओं को। बम्पर जीत मिली है महिलाओं को। देश की आधी आबादी को 26 साल की लड़ाई के बाद अपना अधिकार मिला है। जाहिर तौर पे एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक लम्हा ये, जब आपने देखा कि 100% सपोर्ट इस बिल को राज्यसभा में मिला, एक भी नो नहीं था। तमाम अमेंडमेंट्स जरूर मूव किए गए, ओबीसी को लेकर अमेंडमेंट्स थे लेकिन वो ड्रॉप हुए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए वोट डाले गए। तमाम महिला स्पीकर्स ने जो है अपनी बात को मुखरता से रखा और हमने देखा कि 1/3 से ज्यादा महिला स्पीकर्स थी। 72 पूरी 72 स्पीकर्स पूरे राज्यसभा में थे और उसके बाद जिस तरह से आप देखिए कि जय जयकार हुई है, अपने आप में ये बहुत बड़ा क्षण है जब इतनी लंबी लड़ाई जो लड़ी गई वो जो है अपने मुकाम पर पहुंची है। और अभी प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचे हैं, राज्यसभा में भी उन्होंने सबका अभिनंदन किया, पर उससे पहले ही ट्विटर पर जो है अभिनंदन की सौगातें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों द्वारा जो है आने लगी थी। और जाहिर तौर पे अब से देश की राजनीति जो है एक नई करवट लेगी, एक नई ऊर्जा, एक नया मिजाज, महिलाओं का अंदाज, वुमेन पावर नजर आएगा। शशि बिल्कुल। और मौसमी देखिए ना, लगभग 7.5-8 घंटे का राज्यसभा के भीतर डिस्कशन, आज चौथा दिन है इसका भी, विशेष सत्र का भी, और बहुत उम्मीद की जा रही थी। अमेंडमेंट्स की जो आपने बात कही है, 9 अमेंडमेंट्स मूव किए गए थे, उसके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए 6 क्लॉजेस हैं इस पूरे जो बिल था उसमें 6 क्लॉजेस थे। हर एक क्लॉज में लगातार जो है अमेंडमेंट्स मूव किए गए। ज्यादातर सारे ही अमेंडमेंट्स बल्कि विपक्षी दलों द्वारा थे। उनमें ओबीसी को लेकर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट था कि कोटा विद इन कोटा ओबीसी समुदाय की महिलाओं को देना चाहिए और इसको लेकर सरकार ने कहा था कि ये संवैधानिक नहीं होगा क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पहले सेंसस होना है, उसके बाद डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होना है और 26 तक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 24 के शुरुआत में ही सेंसस शुरू हो जाएगा। तो ये बात सरकार ने कही, हालांकि वो सारे जो अमेंडमेंट्स है वो गिर गए और पूरा फुल ऑन 100 स्कोर किया राज्यसभा में। हालांकि लोकसभा में हमने देखा कि 2 वोट जो है वो नो में पड़े, पर वो AIMIM के थे और उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अपर हाउस में। पर कुल मिला के आप देखिए, सुबह से हमने देखा एक सुगबुगाहट थी, एक एक्साइटमेंट थी और अब लोकसभा में जिस तरह से अब आधी रात होने को आई है, फिर भी लोकसभा इस इंतजार में थी कि प्रधानमंत्री आएंगे, स्पीकर साहब ये ऐलान करेंगे और जो लड़ाई है वो किस तरह से अपनी मंजिल पाई है उसको लेकर इस क्षण को हर एक सांसद जिएगा। यहाँ आज महिला और पुरुष की नहीं है, तमाम पुरुषों ने भी, पुरुष सांसदों ने भी, पार्टियों ने इसको खुल के समर्थन किया। वही दल जो विरोध कर रहे थे शशि 2010 में, वो आज महिलाओं के पक्ष में साथ खड़े नजर आए और बीजेपी ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं मौसमी की, कैसे लोकसभा में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका अभिवादन कर रहे हैं। राज्यसभा से 215 वोटों के साथ जब ये बिल पास हो गया है, वहां तमाम लोगों के अभिनंदन के बाद ट्वीट भी उन्होंने किया है, देश की जनता को बधाई दी और उसके बाद लोकसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर भी पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और वहां सबका अभिनंदन कर रहे हैं, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक इस बिल को माना जा रहा है। आपको बता दें कि जो विशेष सत्र है उसका चौथा दिन है। लगभग 7.5-8 घंटे लगातार राज्यसभा के भीतर माथापच्ची हुई है। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है और नई संसद में प्रवेश के बाद पहले इस बिल को पटल पर रखा गया, पहले इस बिल को टेबल किया गया था। मौसमी, जिस तरीके से आपने कहा ना कि जो लोकसभा में भी 2 लोग थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, उन्होंने भी
सवाल उठाया आज। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इसमें कुछ नहीं है। यहां पर SC, ST और OBC महिलाओं की बात कही जा रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लागू न करने की मंशा है, सेंसस की जो लगातार जो बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ लोगों से वाहवाही लूटना चाहती है और ये इलेक्शन से ठीक पहले लिया गया एक बड़ा डिसीजन है जिसका फायदा होगा उन्हें। देखिए शशि, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार दोनों पक्षों से कहा गया कि जो भी की तरफ से कहा गया कि जो भी स्टैंड दूसरा पक्ष ले रहा है, चाहे वो OBC के अमेंडमेंट्स को लेके, तो ये विपक्ष का सियासी स्टैंड है। यहाँ पे विपक्ष ने बार बार ये बात पूछी और ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया मुझे, क्योंकि मैंने काफी बारीकी से सारी डिबेट सुनी कि कब, कितने साल में, कब लागू होगा, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। और इस बात को लेके तमाम विपक्षी दल हावी थे कि आप आज ही लागू कीजिए, आज रात से ही जो है आप इसको लागू कीजिए, 24 में लागू कीजिए। तो ये बातें जो है ये लगातार गूंज रही थी। पर आप देखिए शशि कि 2019 में 8,000 से ज्यादा उम्मीदवार थे और उनमें सिर्फ 700 कुछ महिलाएं उम्मीदवार थी। बिल्कुल ये आलम था 2019 में। तो कहीं ना कहीं बयार बदली है, हवा बदली है और कहीं ना कहीं महिलाओं की बात सामने आई है। महिलाओं का पक्ष जो है अब दमदार तरीके से रखा जाएगा। तो अब इसके बाद लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिग्नेचर बाकी हैं। मौसमी, बिल्कुल। और देखिए कि कितना ये ऑस्पिशियस ओकेजन है, बहुत ही शुभ कि यहाँ पे आप जो महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो इस पर हस्ताक्षर करेंगी और ये कानून बन जाएगा। तो अपने आप में मुझे लगता है कि कल तक शायद इंतजार होगा। ये पूरा अधिनियम जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, वो कानून बन जाएगा और उसके बाद शुरू होगी पूरी जो प्रक्रिया है इसको लागू करने की, जिसमें सबसे पहले सेंसस होगा। तो अपने आप में वो दल भी जो नारियों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं देते थे शशि, और पूरी सियासत में पार्टियां ये सोचने को मजबूर हो जाएंगी कि एक बिल है जो 29 में शायद लागू हो या बाद में लागू हो, पर 24 में भी महिलाओं को हमको प्रतिनिधित्व ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा जैसे 19 में चला है। शायद इस पर भी दबाव बने कि अब तो महिला बिल भी पास हो गया, तो अब बिल का इंतजार क्यों करना लागू करने का। खास तौर से जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आज से लागू कीजिए, तो उन पर भी दबाव बनेगा कि अगर लागू नहीं हुआ तो क्या आप देंगे नहीं उनको अपना प्रतिनिधित्व। तो ये सब सवाल है और 24 के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल अपनी छाप छोड़ेगा। यही वजह है कि अभी प्रधानमंत्री बाहर भी आएंगे शशि, और मकर द्वार में वो तमाम सांसदों का अभिनंदन करेंगे मकर द्वार में बाहर आके, और उसके बाद कल बीजेपी दफ्तर पे भी जो है पूरे जश्न की तैयारी है। बिल्कुल मौसमी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से लोकसभा में महिला सांसदों से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री, सबका अभिनंदन कर रहे हैं और सब वहां पर उन्हें शुक्रिया कहने के लिए पहुंच रहे हैं। और बहुत ही खास, बहुत ही ऐतिहासिक दिन, विशेष सत्र, चौथा दिन, इतना लंबा डिस्कशन, इतना बड़ा ऐतिहासिक बिल लोकसभा से पहले ही पास हो गया था और अब आपको बता दें कि राज्यसभा से भी पास हो चुका है। आधी रात हो चुकी है, लेकिन तमाम सांसदों को आप देख सकते हैं सदन के भीतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, बस अब से कुछ ही देर पहले राज्यसभा से बिल पास होने के बाद वो पहुंचे हैं लोकसभा।